आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये तुम्हारा घर भी तो है। मेरा मतलब है कि इसे अपना घर समझो। आपका बहुत बड़ा कमरा है। हम और विक्रम तो छोटे से 2 कमरे वाले घर में रहते हैं, लेकिन हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। माँ जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जी, वो उस कमरे में क्या है? वहाँ कुछ खास नहीं है, बस यूं ही थोड़ा बहुत पुराना फर्नीचर, कुछ कालीन, बस ऐसा ही कुछ सामान है। अच्छा, हमें तो पुराने डिजाइन की फर्नीचर बहुत पसंद है। जब हम और विक्रम घर के लिए फर्नीचर खरीदने जाते हैं, तब हमें पुराने डिजाइन के फर्नीचर ही पसंद आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सगाई पर तो वो आए नहीं, इसलिए मैंने उन्हें जिद कर ईद पर आने को कहा है। बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो निकाह तक तो जरूर रुकेंगे ना। मेरा मतलब है कि बाजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब समझ में आ गया। अरे आपके जहन में अभी निकाह निकाह चल रहा है ना, इसलिए मुंह से निकल गया होगा। दीदी, एक बात कहे, हम भी आपकी शादी में जरूर आना चाहेंगे। अरे तुम तो वहाँ होगी ही ना। दीदी, आपकी शादी को थोड़ा समय है और हम तब तक यहाँ थोड़ी ना होंगे। और फिर पता नहीं विक्रम हमें आने देंगे या नहीं। और वापस आने की बात तो तब आएगी ना जब आप यहाँ से जाएंगी। जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप निखत के निकाह से पहले जाने की बात करेंगी तो हम में से तो कोई आपको जाने देगा नहीं। जी, हम बात की बातें बाद में करेंगे। जी, आपने दाल कचौरी खाई नहीं? हमारी यहाँ की खास है। खाइए। हाय, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसका घर है? ये झकोटिया परिवार है। मैं इस घर की बहू हूँ, सरिता राज झकोटिया। और आप? मैं जोया फारूकी। आई गेस मैं बेहोश हो गई थी और कोई यहाँ मुझे लेकर आए हैं। वो हमारे होने वाले जीजू है ना, वो आपको गोद में उठा के लेके आए। ओके, फिर तो मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस खुशी में आप भी शरीक हो। माफ कीजिएगा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। नहीं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आप हमारी मेहमान हैं। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है। एक पुराने टूटे हुए रिश्ते से उभरकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहा हूँ। रिश्ते टूटने का गम क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और किसी अपने पर भरोसा ना करने का अंजाम, इस बात का भी अच्छे से एहसास है मुझे। मुझे तो अपने पति पर पूरा भरोसा है। वो मेरा पुनर्विवाह करवा रहे हैं और मैं उनके फैसले से बहुत खुश हूँ। पुनर्विवाह? हाँ, जब 2 इंसान एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो एक दूसरे के काबिल नहीं होते, तब बेहतर यही होता है कि उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। खुदा इतनी जहमत कर, बंदे पे थोड़ी रहमत कर। अरे थोड़ी तालियां बजा दीजिए असलम और मोहतरमा जोया के लिए, क्योंकि असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है।
हुआ कुछ यूं है असलम मियां कि राज और सरिता ने एक दूसरे से शादी की और 10 साल एक साथ रहने के बाद इन्हें लगा कि बात कुछ बनी नहीं। इसलिए अभी अपने अपने रिश्ते को अलविदा कह के जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। राज मियां, हमारे धंधे की एक सेइंग है, दुनिया का सबसे बड़ा भाई औरत है, इसलिए उनके साथ जरा संभल कर पेश आना चाहिए। लेकिन इनकी आंखों में देखकर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं, बल्कि खुदा को ये रिश्ता अभी अभी मंजूर सा हुआ है। कमाल की बात है, आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी नहीं, मैं सरिता जी की मर्जी से ही उनका पुनर्विवाह करवा रहा हूं। एक बहुत ही नेक दिल इंसान अभय से। अब सरिता जी को तय करना है कि उन्हें रिश्ता मंजूर है या नहीं। अच्छा माजी, हमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि हर एक रेसिपी में ऐसा क्यों लिखा होता है कि धीमी आंच में पकाइए, ताकि ना तुम जैसे कम वक्त से बना पाए। तुम्हें पता है हुमैरा, इसे तो आइस जमाने के लिए भी रेसिपी चाहिए होती है। माशाल्लाह हुमैरा, आज तुमने जो तहरी बनाना सिखाया ना, बहुत ही बढ़िया थी। हम आपको ऐसे बहुत सारी चीजें बनाना सिखाएंगे, लेकिन शाकाहारी। हाँ ठीक है। वैसे ये सब आपने कहा सीखा? क्योंकि हम तो गृहिणी हैं, हमें सब काम पता है, और वैसे भी हमने सीखा भी है। फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, रंगोली बनाना, सबके कोर्सेज किए हमने। चलो। अरे दीदी, कितनी सुंदर चूड़ी है ये, दिखाइए तो। दीदी, हम इसमें ना रंग बिरंगे बीड्स डालेंगे, ये तो और भी सुंदर हो जाएगी। ठीक है। मैं आपका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता हूं। हे मुरली मनोहर, मैं यूएस में रहा हूं, पर अपनी शर्तों पर। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। मैं इंडिया आया था एक कुंवारी लड़की को पत्नी बनाने के लिए। सरिता जी अच्छी भी लगी। मुझे ये भी पता है कि पिछले 10 सालों में पति और पत्नी के बीच में कोई रिश्ता रहा ही नहीं। और अगर ये सच है तो किसी को ये टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं मान ही नहीं सकता कि पिछले 10 सालों में पति ने पत्नी को छुआ ही नहीं। मैंने खुद ने सगाई के दौरान इन दोनों को आंखों आंखों में बातें करते हुए देखा है। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सो कॉल्ड अमेरिकन डूड, आज के जमाने में अपने ही होने वाली बीवी से तुम वर्जिनिटी टेस्ट की डिमांड कर भी कैसे सकते हो? Yeah, dude, what's wrong with you? I mean, अपनी होने वाली पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट लोगे? ये क्या मॉडर्न डे रामायण चल रहा है? अग्नि परीक्षा का सीन है क्या? देखिए,
मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मिल गया। मैं जानता हूँ जोया कभी वापस लौट कर नहीं आएंगी। बस एक दुआ है, वो चाह रहे हैं वहां खुश रहें। उनकी हंसी उनसे खो गई, वो उन्हें वापस दे दे मौला। उन्हें फिर से उनकी मुस्कुराहट वापस दिला दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमा, ये सब भाईजान, ये सब आपकी निकाह की तैयारी है। नाइस ना? निकाह किससे? जी, आपने आवाज सुनी? आवाज? जी, कैसी आवाज? दीदी, अभी अलमारी के अंदर से आवाज आ रही थी। कोई आवाज नहीं आ रही है। आपको ना वहम हुआ है। आप प्लीज चलिए यहाँ से। एक मिनट। दीदी, अभी पूरा विश्वास है। आवाज ना अलमारी के अंदर से ही आ रही है। दीदी, हमें अलमारी खोलकर देखना चाहिए। ये आप क्या कह रही है? कि मुमानी का कबर्ड है, हम ऐसे नहीं खोल सकते। और कुछ छुआ होगा। नहीं नहीं दीदी, वैसी आवाज नहीं थी ये। क्या कर रही हैं आप? ताला लगा हुआ है। अरे आप ये क्या कर रही है? प्लीज चलिए यहाँ से। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई आवाज नहीं है कुछ। प्लीज चलिए यहाँ से। दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही है। प्लीज चलिए यहाँ से। दीदी, हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। आप प्लीज यहाँ से चलिए। नहीं नहीं दीदी, एक बार सुनिए। आप आ जाइए, सुनिए। देखिए ना। अच्छा, जी मिस्टर खान। मैं वापस आ गई। आपके लिए, खुद के लिए, हमारे रिश्ते के लिए।
मेरी हंसी कहीं खो गई थी मिस्टर खान। मैं उसे वापस लेने आई। मैंने तो जाने का फैसला कर लिया था, पर अजमेर में बाबा ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। मैं जानती हूँ मिस्टर खान कि आप गलती से भी कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। इनफैक्ट उस रात कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मैं उस सबको भूल जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ मिस्टर खान। और अब हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। मिस्टर खान, आपने कहा था ना आपको एक मौका चाहिए। मैं एक मौका दे रही हूँ। आपको, खुद को और अपने रिश्ते को। क्या सोच रहे हैं मिस्टर खान? असद, तुम चुप क्यों हो असद? जिसको देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई थी वो तुम्हारे सामने खड़ी है। हमें थोड़ी ना कोई शौक है उनके कमरे में जाने का, और ऐसे हंगामा करने लगी जैसे कि उनके कमरे में कोई हीरे मोती छुपा के रखे हो। और इतना चिल्लाई कि मैं क्या बताऊं। सच भाईजान, मैं ना किसी दिन मुंगानी के नाम के भैंस पालूंगी। हुमैरा, ये नुसरत है ना, ये तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलती रहती है। प्लीज तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ हाँ हाँ। जी, हम तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन वो भैंस जरूर बुरा मान जाएगी। और नुसरत जी अब बिल्कुल सही कह रही है, हमारे मन में भी यही था। हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना हम आपकी मामी के बारे में ऐसा कह रहे तो? खुश, तो फिर ठीक है। पता है, जब वो हमें पहली बार मिली थी ना, तो इतना चिढ़ गए थे कि पूछो ही मत। हाय राम, कैसी विलन जैसी दिखती है वो, और कितना बोलती है। इतनी लंबी जुबान उनकी। मन तो ऐसे करता है ना कि इस्त्री करके फोल्ड करके कबर्ड में टंगा दूं। हम दोनों कुछ नहीं जाने, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तो आपका इंतजार करिए। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। तुम एक बार पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी हो, और तुम जानती हो मैं कितना गुस्सा हुआ था।
क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता। जानी, हमारे अजमेर जाने की एक और वजह थी। हम चाहते थे कि अल्लाह मियाँ हमें रहनुमा करे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जब हमें ये पता चला कि हम मां बनने वाले हैं, हमें लगा था कि हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या हुआ मिस्टर खान? आप हमेशा के लिए चली गई थी ना, तो फिर वापस क्यों नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो असद? क्या हुआ क्या तुम्हें? पता नहीं अम्मी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मिस फारूकी इसी वक्त इस घर से दूर चली जाएगी। मुझसे दूर चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर खान? मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने फैसला ले लिया एंड आई वांट यू टू एक्सेप्ट इट। प्लीज प्लीज मुझसे दूर चली जाइए। क्या बकवास कर रहे हो तुम असद? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा ही हूं अम्मी। मेरे लिए जो मायने रखते मैं उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर देता हूं, सब कुछ बर्बाद कर देता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। और इस वक्त भी मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मैं जोया से निकाह नहीं कर सकता। यहाँ से चली जाइए। मिस्टर खान, अभी कुछ वक्त पहले सब कुछ ठीक था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते? बताइए मिस्टर खान, ये मेरा हक है। भाईजान प्लीज कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? खुदा के लिए कुछ तो कहो असद। उस दरवाजे से सिर्फ असद बाहर नहीं गया है, तुम्हारा अच्छा वक्त भी बाहर गया है जोया। गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? हमें तो लगा था कि अब तक तुम्हें इसकी आदत पड़ गई होगी। अब जैमी कोई पहली बार तुम्हें दुल्हन बनी हुई छोड़कर तो नहीं गया है?
तो पहले भी हो चुका है, नहीं? वही रिश्ता जो हमने तुम्हारी निकाह की पहले वाली रात को कायम किया था। क्या याद दिलाए? अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है जोया कि तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि जीत तो हम चुके हैं जोया। मन से ना सही, लेकिन तन से तो असद को हम अपने काबू में कर ही चुके। भी नहीं पता, लेकिन इस अलमारी का कोई तो रहस्य है जो हमें पता करना है। इस कबर्ड में जरूर कोई राज की बात है। जी हाँ, जैसे हम बचपन में कहानियां सुनते थे ना कि राक्षस के प्राण तोते में बंद होते हैं, वैसे ही इस अलमारी के अंदर ऐसी कोई तो चीज है जिसमें आपकी मम्मी जी के प्राण फंसे होंगे। तो चलो फिर इसे खोल के देखते हैं। आया बेटा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। पर इसे खोलेंगे कैसे? इस पे तो ताला लगा हुआ है। दीदी, चाबी से। एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तनवीर, कितनी गिरी हुई हो तुम। तुम्हें तो औरत कहना भी औरत को गाली देने जैसा है। तुम जैसी लड़की मिस्टर खान को पाने का ख्वाब भी कैसे देख सकती? एक बात समझ लो तनवीर, मिस्टर खान मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारे मिस्टर खान ने उस रात कुछ नहीं हुआ था, ये तुम भी जानती हो और ये मैं भी जानती हूँ। तुमने ही कोई जाल बिछाया होगा उस रात, और आज भी मिस्टर खान को निकाह के लिए मना करने के लिए तुम्ही ने कुछ कहा होगा। लेकिन बस अब और नहीं। और हाँ, किस चीज की बात करती हो तुम? हाँ, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम जीत गई? अगर मैं हारी होती ना तनवीर, तो आज यहाँ सही सलामत तुम्हारे सामने ना खड़ी होती। क्या कुछ नहीं किया तुमने मुझे मारने के लिए? दीवार में चिनवा दिया मुझे, पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन हुआ क्या? मेरे मुकद्दर में हार होती ना, तो वो मुझे हर बार ऐसे नहीं बचाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।